आज हम लोग देखेंगे डाविंसी रिजॉल्व का प्रोजेक्ट या डाटाबेस कैसे काम करता है। तो जैसे ही आप डाविंसी रिजॉल्व खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस दिखेगा। तो ये इंटरफेस में आपके पास शायद कुछ ना आए। अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे डाविंसी रिजॉल्व को तो क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी थंबनेल हिस्ट्री आप जो भी बता सकते हैं वो नहीं आएगा आपके पास। आपके पास ये एक ही आएगा, अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट करके जिसका नाम होगा। ठीक है, अब बेसिकली अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है आपका, बिना नाम वाला प्रोजेक्ट है। आप इसको एज अ प्रोजेक्ट डबल क्लिक करके या उसको ओपन करके काम कर सकते हैं। एंड जो राइट साइड में एक बेसिक करके लिखा हुआ है, एक इमेज के तौर में आपको ये दिखा रहा है, ये बेसिकली मेरा पुराना हिस्ट्री, पुराना काम है। तो वो पुराना काम आपको यहाँ पे आपके पास, अगर आप बहुत सारे काम करोगे तो ऐसे ऐसे करके आपको ये बाद में दिखाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे डाविंसी रिजॉल्व को तो ये चीज आपको नहीं दिखाएगा। ये जो पैनल है, ये पूरा या जो पूरा पैनल है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, लिखा है प्रोजेक्ट पैनल। ठीक है, और आपका ये लेफ्ट साइड में जो है ना, ये आपका प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज है, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, इसको आप एज अ डेटाबेस, इसको इसको एज अ डेटाबेस आप मान सकते हैं। ठीक है, डाविंसी रिजॉल्व क्या करता है ना, एज अ डेटाबेस काम करता है। डेटाबेस काम कैसे? डेटाबेस काम ऐसे करता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल, एक एकदम इजी वे पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के पास, या आप अगर कभी भी कुछ लाइब्रेरी में गए हैं तो एक ये होता है कि एक लाइब्रेरी, ठीक है, ये होता है एक हम लोगों का लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत लाइब्रेरी में बुक्स रहता है। करेक्ट, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स रहता है। ठीक है, लाइब्रेरी कितना होता है, लाइब्रेरी एक होता है। सपोज आप रहते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, आप रहते हैं मुंबई में। ठीक है, आप रहते हैं मुंबई में। मुंबई में कहा, फॉर एन एग्जांपल, आप मुंबई में बांद्रा में रहते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, अब बांद्रा में फॉर एग्जांपल तीन लाइब्रेरी है। बांद्रा में ये पे एक लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे दो लाइब्रेरी हो गया, एंड यहाँ पे और एक लाइब्रेरी। तो बांद्रा में हमारे पास तीन लाइब्रेरी है, और तीन लाइब्रेरी में भर भर के डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ बुक्स है। सारे लाइब्रेरी में बहुत बहुत सारे बुक्स रहता है। ठीक है, स्टोर। ठीक है, तो अब ये वैसे ही काम करता है एक्चुअली, कि ये जो होता है ना, ये लाइब्रेरी होता है। ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो लाइब्रेरी है ये बांद्रा का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, मुंबई का बांद्रा का एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और एक लाइब्रेरी के अंदर आपके पास बहुत सारे बुक्स हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल एक और एक न्यू, मतलब मान के चलिए दो बुक्स है। ठीक है, या और भी बुक्स हो सकता है। सेम वैसे ही आप और एक लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप इस लाइब्रेरी पे गए, बट उस लाइब्रेरी पे जो बुक्स आप सर्च कर रहे थे या दिखने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, वो नहीं मिला आपको। तो आप वहां से आ जाएंगे इस लाइब्रेरी में, तो इस लाइब्रेरी पे आप सर्च करेंगे। अगर इस लाइब्रेरी पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, आप थर्ड लाइब्रेरी पे जाएंगे। ऐसे करके आप अगर जितना जितना लाइब्रेरी है आपके आसपास अगल बगल में, आप ढूंढेंगे उस बुक्स को। तो बात वैसे ही है, यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे एक है, एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बुक्स है। मतलब आपका डेटा जो है, डेटा, एक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी जिसको डेटाबेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लोकल, ये जो देख सकते हैं, लोकल है। लोकल इन द सेंस आपका कंप्यूटर में है, आपका लोकल डिस्क में है। ठीक है, एकदम मैं इजी वे पे आपको समझा रहा हूं ताकि आपको ये चीजें शुरू से ही इजी लगे, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोगों का सीरीज चलेगा। ठीक है, तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो लाइब्रेरी के अंदर, इस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी है। अगर आपको चाहते हैं आपकी इस लाइब्रेरी में ही
हम और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, इस लाइब्रेरी पे ही और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आप वो कैसे करेंगे? तो इज वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरी यही रहेगा, लाइब्रेरी यही रहेगा, इसमें न्यू प्रोजेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे बेसिक लिखा है, यहाँ पे आप नाम दे देंगे फॉर एग्जांपल इंटरफेस, लेट्स से दिस, एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एंड जस्ट ऐसे क्रिएट कर देना है बस। ये देखिए आपके पास एक न्यू प्रोजेक्ट खुल के आ गया है। डोंट वरी अबाउट द इंटरफेस, धीरे धीरे हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो ये एक हम लोगों का बस प्रोजेक्ट है, इसके बाद आप काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट का नाम भी आ चुका है, इंटरफेस, ठीक है। अब इससे बाहर कैसे आएंगे? तो मैक्सिमम लोग क्या कर देता है ना, मैक्सिमम लोग ये क्रॉस में कट कर देता है। जैसे आप कट कर देंगे, क्या होने वाला है, ये फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा, ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। बट बिल्कुल आपको वैसा नहीं करना है। इजी, सबसे इजी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे देखिए आपको होम ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप एकदम लोकल में पहुंच जाएंगे, आपका लाइब्रेरी में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखिए यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो गया, इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। फिर से अगर आपको कुछ ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट करना है, तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर सकते हैं, उससे भी आपका न्यू प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके तो आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी आप क्यों करेंगे? देखिए लाइब्रेरी आप इसलिए करेंगे, ये कस्टमाइज, ये बहुत अच्छा तरीका है डाविंसी का, ब्लैक मैजिक का, कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे जितना पर्सनल काम है, जितना मेरा पर्सनल काम है, ठीक है, तो मेरा एक फोल्डर बना रहेगा पर्सनल डाटा करके, जैसे हम डेस्कटॉप में फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप में फोल्डर बना दिया डाविंसी रिजॉल्व, और डाविंसी रिजॉल्व के अंदर हम लोगों का ट्यूटोरियल 1, ट्यूटोरियल 2 ऐसे करके एपिसोड करके एक एक करके फाइल रहेगा, ठीक। तो वैसे ही आपका ये एक पर्सनल डेटा करके एक फोल्डर हो गया, मेन फोल्डर, उसके अंदर इंटरफेस नाम का एक फाइल है, एग्जांपल के लिए आप ये मान सकते हैं बेसिक करके एक फाइल है। तो वैसे ही हमारे पास मान लीजिए मेरा ये पर्सनल डाटा है, और मैं और एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब का रिलेटेड जितना वीडियो होगा, मैं उसमें उस लाइब्रेरी के अंदर या उस फाइल के अंदर मैं उसको रखूंगा। तो कैसे? देखिए यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि नेम क्या देना है। तो मेरे को नाम देना है यूट्यूब, ठीक है। लोकेशन आपका ये कहाँ पे लोकेशन सेव करना, मतलब ये जो लाइब्रेरी होगा ये कहाँ पे सेव होगा। सो मुझे ब्राउज करके एंड यहाँ पे डेस्कटॉप में रखना है फॉर एन एग्जांपल। तो डेस्कटॉप में मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। न्यू फोल्डर बना के मैं लिख देता हूँ जस्ट एन एग्जांपल यूट्यूब लाइब्रेरी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए बस। देखिए आपका सी यूजर, ये वीएफएक्स मतलब ये बेसिकली मेरा डेस्कटॉप का है, ठीक है। लाइब्रेरी देखिए क्या आ गया, ड्राइव डेस्कटॉप के अंदर यूट्यूब लाइब्रेरी में आएगा, एंड नेम क्या होगा, यूट्यूब होगा बस। एंड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे ये थोड़ा सा वक्त लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बैकएंड में बेसिकली प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जैसे ही करेगा, देखिए आपके पास ये करके दे दिया। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे यूट्यूब करके और एक लाइब्रेरी आ चुका है। अब इस यूट्यूब के अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ट्यूटोरियल का एडिटिंग करना है, फॉर एग्जांपल मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का ट्यूटोरियल का एडिट करना है, जैसे एन एग्जांपल। तो मैं क्या नाम दूंगा, फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स एपिसोड 1 या आफ्टर इफेक्ट्स क्लास 1 उसका एडिट करना है। तो मैं राइट क्लिक न्यू प्रोजेक्ट या यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट कर लिया, एंड यहाँ पे नाम दूंगा फॉर एग्जांपल आफ्टर इफेक्ट्स एपिसोड 1, वेरी सिंपल। देखिए हो गया, एंड यहां से मैं क्रिएट कर दूंगा। देखिए यहाँ पे आ गया आफ्टर इफेक्ट्स एपिसोड 1। आप इसके बाद काम आपका कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन मैं होम पे क्लिक करूंगा, होम बटन में, तो इसको वापस ही आ जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना डेटाबेस को मैनेज कर, ये इसको पूरा को बोलते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की जैसा
अलग अलग काम करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स में, इसमें क्या है ना, ये एक पर्टिकुलरली प्रॉपर कलेक्टिव वे पे आपको चलता है, मतलब एकदम एकदम सज्जित है सब कुछ, एकदम एक के बाद एक। तो मेरे को यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का काम करना है, फॉर एग्जांपल एक कुछ कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल एबीसीडी, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। उस कंपनी से मेरे को कुछ काम मिला है एज अ फ्रीलांसर, जस्ट एग्जांपल समझिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी करूंगा एंड यहाँ पे नाम दे दूंगा उस कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल एबी कंपनी, वेरी सिंपल, एबी कंपनी। एंड ब्राउज कहां पे करना है, उसी जगह पे करना है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप के अंदर। सेम यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूं, आप न्यू करके फोल्डर करके नाम डाल दीजिए एबी कंपनी, डन। एंड इस एबी कंपनी में जाके सिलेक्ट फोल्डर एंड यहां से जाके क्रिएट। देखिए थोड़ी देर में ये क्रिएट होकर रेडी हो जाएगा, देखिए रेडी हो गया। एंड अगेन वैसे ही न्यू प्रोजेक्ट एंड फॉर एग्जांपल अब एबी कंपनी में ये जो प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूं, ये किस चीज का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री। तो फॉर एग्जांपल मैं नाम दे दिया डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट्री को यहां से क्रिएट करना है। देखिए तो ये कितना इजी है कि आपको, मैं यहाँ पे अगेन क्लिक कर रहा हूं वापस, बार बार आपको सॉफ्टवेयर ओपन करके एक काम करना है, फिर से इसको सेव करके फिर से सॉफ्टवेयर ओपन करके करना है, ऐसा कुछ करने का जरूरी नहीं है। आपको जस्ट डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी बना देना है, ठीक है। देखिए अगर आपको एक ही में काम करना है तो डज नॉट मैटर, आप मत बनाइए, ठीक है। अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप फिल्म की एडिटिंग कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजिंग का एडिटिंग करना है, आपको यूट्यूब के कुछ एडिटिंग करना है, तो आप प्रॉपर वे पे ऐसे करके करके प्रॉपर वे पे आप लाइब्रेरी बना लीजिए एंड उस लाइब्रेरी के अंदर उसी का रिलेटेड वीडियो ही प्रोजेक्ट ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइब्रेरी, ये हो गया आपका प्रोजेक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये जो मेरा पर्सनल डाटा था, ये पुराना वाला था मेरा, करेक्ट। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर देखिए ये दो दो मेरा अभी जो बनाया इंटरफेस है और एक पुराना वाला था ये। अब इसको अगर आपको ओपन करना है ना, कोई भी चीज को अगर ओपन करना है, इसको सिलेक्ट करना है आपको एंड उसके बाद क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है ओपन। इधर आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट रखिए, सिलेक्ट रखने के बाद जस्ट डबल क्लिक कर लीजिए, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ये देखिए आपके पास ओपन हो जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर से बैक आना है आपको, फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये बैक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके चीजों को आप ओपन करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर पता नहीं है कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने अभी बनाया, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि ये जो पर्सनल डेटा है, मतलब जो ये जो लाइब्रेरी है, ये पर्सनल लाइब्रेरी जो डेटा का नाम का जो लाइब्रेरी है, ये कहाँ पे सेव है मेरा कंप्यूटर का, ये कहाँ पे सेव है, अगर आपको इसको देखना है, ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे देखिए डिटेल्स करके ऑप्शन मिलता है, देखिए क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखा है लोकेशन डी माई डेटा, डी माई डेटा। अब अगर इसको आपको ओपन फाइल लोकेशन करना है तो आप ओपन फाइल लोकेशन में जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिजॉल्व प्रोजेक्ट, डाविंसी रिजॉल्व का प्रोजेक्ट। तो इसमें मैंने क्या काम किया था, तो देखिए मैं जाता हूँ रिजॉल्व के अंदर एंड इसके अंदर ये बेसिक नाम का एक काम है, तो देखिए यहाँ पे ये है भी नहीं। अगेन मैं चलता हूँ ओपन, देखिए यूजर्स, गेस्ट, ये नाम ऐसे ही रहेगा आपका ऑलमोस्ट, ठीक है, गेस्ट एंड देखिए प्रोजेक्ट्स, क्या नाम का प्रोजेक्ट था, बेसिक, ये देखिए बेसिक एंड इंटरफेस। एंड यहाँ पे भी देखिए है कि नहीं वो बेसिक एंड इंटरफेस। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ये आपको लोकेशन तो दिखना चाहिए, लोकेशन तो आपको पता होना चाहिए ना, तो वैसे ही, ठीक है। अगर आप बेसिक के अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोजेक्ट डॉट बीबी करके है, इंटरफेस डॉट प्रोजेक्ट डॉट बीबी करके इंटरफेस के अंदर, ठीक है। और एक सा चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डविंसी के अंदर ना आप ये एक्चुअली अगर सॉफ्टवेयर बंद भी हो जाता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बंद हो गया, मान के चलिए पावर कट हो गया, इश्यू हो गया, ये ऑटो अपडेट ले लेगा, ठीक है। तो आपको चिंता का कोई विषय नहीं है कि आपको ये फाइल क्या होगा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल ऐसे है ना, अगर आप
इसको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चेंजेस इसके अंदर कर लेंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, आप इसको मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऑटो सेव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं कलर में गया, आप कुछ मत देखिए, मैं जस्ट इसको ऊपर नीचे ऐसा कर दिया, ठीक है। एंड करने के बाद मैंने इसमें क्लोज कर दिया, मान के चलिए ये बंद हो गया, पावर कट हो गया फॉर एग्जाम्पल। फिर से मैं डाविंसी ओपन करता हूं एंड देखिए वो वहीं पे सेव हुआ कि नहीं, मैंने जो चेंजेस किया उसी जगह पे ये सेव है कि नहीं। अगर उसी जगह पे सेव है तो ये ऑटोमेटिक सेव ले रहा है, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो देखिए मैं एग्जांपल लाइव आपको एग्जांपल दिखाता हूं, वो एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं बेसिक जो था इसमें आप डबल क्लिक कीजिए एंड देखिए, ये देखिए एग्जैक्टली उसी जगह पे वो रहा है, मैंने कंट्रोल एस भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बट वो उसी जगह पे है, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली यही फंडा है इसका कि ये ऑटोमेटिक सेव ले लेता है, ठीक है ना। आपको कट करने का जरूरी नहीं है, आप यहां से जाके फिर से आप दूसरा प्रोजेक्ट फिर से ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इंटरफेस ओपन करना है डबल क्लिक कर लीजिए, देखिए इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर से लाइब्रेरी, दूसरा लाइब्रेरी पे जाना है, आपको यूट्यूब में जाना है, यहां से कुछ प्रोजेक्ट ओपन करना है तो डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, मल्टीपल लाइब्रेरीज आप बना सकते हैं, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये इजी लग रहा है कि एक्सप्लेन करने के बाद कि कैसे करके इसका काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली फंडा वही है, एक लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी के अंदर जैसे बहुत सारे बुक होते हैं वैसे ही एक लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पे दो बुक्स है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल तीन चार बुक्स है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दो बुक्स है। तो वैसे करके लाइब्रेरी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में दो चीज है, नेटवर्क क्लाउड। जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप पूरा टीम मिलके एक साथ काम करते हैं, वो होता है नेटवर्क में। एंड अगर आप ब्लैक मैजिक का क्लाउड में कुछ सेव करना चाहते हैं तो उसमें होता है ब्लैक मैजिक का क्लाउड, जैसे एडोबी का होता है वैसे ही इसका भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों का हाल फिलहाल हम लोगों का कोई जरूरी नहीं है अभी तक के लिए, आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ लोकल, आपका कंप्यूटर में आप उसको आराम से काम कीजिए, ठीक है। नीचे में यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो शॉर्ट होता है, मतलब आप जैसे क्लिक करेंगे ये किस हिसाब से रहेगा, ये एज अ अल्फाबेटिकली रहेगा या एज अ स्टेटस के हिसाब से रहेगा। देखिए जैसे क्लिक किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे लगाया तो ये ऊपर से वाई हो गया, जैसे पी हो गया, जैसे ए हो गया, उल्टा जैसे ए टू जेड होता है तो जेड से ऊपर से चलेगा फिर नीचे में ये आएगा। क्लिक करके रखेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एज अल्फाबेटिकली वो रहेगा। तो ये इट्स नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, ठीक है। बट अगेन है ऑप्शन, आप काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, रिस्टोर करना है आपका प्रोजेक्ट लाइब्रेरी को, अगर रिस्टोर करना है आपने, हो सकता है इसको बैकअप रखे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लिक करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर आपको इसको बैकअप करके रखना है कहीं पे भी तो आप बैकअप करके रखिए, बाद में ये रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, अगर बैकअप करना है तो क्या करना है, रिस्टोर कैसे करना है, ठीक है। बट अगेन ये बहुत इजी चीज है, इस टाइप का सिंपल चीज है। अगर इसी को ही पर्सनल डेटा को डुप्लीकेट करना है तो इस पर्सनल डेटा को आप क्लिक करके इजी वे में डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर लाइक वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजों और इजी हो जाएगा एंड आप इजीली चीजों को कर पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जितना हो सके मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे करके इसको करना है। देन यू कैन प्रैक्टिस कर लीजिए, देन आपको ये चीजें एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो आपका ये वाला चीजें हो गया। ये सर्च वाला बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। सर्च वाला बटन है, यहाँ पे बहुत सारे आपका लाइब्रेरी है, आपको जस्ट नाम देके लिख के सर्च करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाएंगे एंड फॉर एग्जांपल अगर लिख देंगे यूट्यूब तो देखिए ये वाला पहले आ जाएगा। तो ये सर्च का ऑप्शन है, बेझिझक आप इसको यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो चीजें हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऐड फोल्डर। अगर आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर ऐड करना है तो जरूर ऐड कीजिए। ऐड फोल्डर बेसिकली राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर ये से भी होता है। बेसिकली ये क्या करता है ना, आपके पास मान लीजिए ये दो है, ठीक है ना, इस दो को आप एज अ
बिन में रख लेंगे। बिन मतलब एक सूटकेस के अंदर मान लो आप रख लेंगे, तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में, या आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आप नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल बैकअप, जस्ट एन एग्जांपल बैकअप, ठीक है। अब ये बैकअप के अंदर अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को पकड़ के ऐसे करके रख दूंगा, ये देखिए। तो एज अ स्ट्रक्चर फोल्डर वाइज ये आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बोला, ये एक तरीका हो गया आपको कैसे डील करना है, कैसे करना है, ठीक है। ये इजी है, ऐसा कुछ हार्ड चीज नहीं है कि आपको आप ये नहीं कर पाएंगे, आपका ये नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दैट, ये एकदम एकदम इजी है, ठीक है। ठीक है, ये होने के बाद फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉपी प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है। अगर आपको ये जो प्रोजेक्ट है या बैकअप जो है, इसको अगर क्लिक करेंगे यहाँ पे लोकल में, एंड इसको आपका पर्सनल डेटा से एबी कंपनी में शिफ्ट करना है, पर्सनल डेटा से एबी कंपनी में शिफ्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए लोकल सिलेक्टेड है बिकॉज हम लोग लोकल में है, ये अभी कहाँ पे है, पर्सनल डेटा में है, ठीक है। इसको शिफ्ट कहां पे करना है, इसको शिफ्ट करना है फॉर एग्जांपल होम, होम पे चूज फोल्डर, होम है फोल्डर, एंड शिफ्ट करना है यूट्यूब में या एबी कंपनी में। सो जस्ट एबी कंपनी में क्लिक कीजिएगा एंड यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए ये कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कॉपी हो गया ना, आप सीधा सीधा जिसमें आप रखे हैं, चाहे वो एबी कंपनी में हो चाहे वो यूट्यूब में हो, देखिए एबी कंपनी में मैंने कॉपी किया था तो एबी कंपनी में आ गया। जैसे इसके अंदर आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए सेम चीज यहाँ पे भी आ चुका है, मतलब इसको आप शफल भी कर सकते हैं, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, ये बहुत इजी है, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पे आ गए आप, इसको इससे बाहर जाना है, तो बाहर जाने से आप कौन सा चीजों को प्रेस करेंगे, कौन कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है। देखिए सीधा क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, देखिए आपको यहाँ पे ये आके ले लेगा, ठीक है। सो आपका यूट्यूब में देखिए ये चीजें नहीं है, पर्सनल डेटा में है और एबी कंपनी में नहीं है। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है और सीधा राइट क्लिक करके नीचे देखिए डिलीट वाला ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है यस डिलीट, आप डिलीट कर लीजिए। फिर से पर्सनल डेटा में आप आइए, बैकअप में डबल क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे ये चीजें आपका रहेगा, आपका डिलीट हुआ है वहां से, यहाँ से ये चीजें डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से प्रोजेक्ट में क्लिक कीजिए, ये फिर से आपको यहाँ पे लाके देगा। तो ये बहुत कस्टमाइज है, आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपका है, ये बेसिकली इसको बड़ा छोटा करने में आपको मदद करता है, ठीक है। ये सेम थिंग है जो आपका लाइब्रेरी, मतलब जहाँ पे लाइब्रेरी में ये काम कर रहा था, ये यहाँ पे काम कर रहा है, देखिए सेम चीजें हैं, आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो ऑप्शंस होता है, ये बेसिकली लिस्ट व्यू होता है, ग्रिड व्यू होता है। ये बेसिकली आपका ग्रिड में है, बड़ा बड़ा टाइप का दिखेगा, ये लिस्ट में है, लिस्ट में होगा तो इसका थोड़ा थोड़ा बहुत सारा आपका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, उसके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो सर्च है बेसिकली वही वाला जो यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट लाइब्रेरी का सर्च था, वो बेसिकली यहाँ का सर्च है, ठीक है। तो बात घुमा फिरा के सब जगह पे ऑलमोस्ट एक ही चल रहा है, ठीक है। अगर कोई चीजों को, कोई प्रोजेक्ट को आपको इंपोर्ट करना है तो सीधा सीधा आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी ने आपको प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट को आपको आपका सिस्टम पे तो इंपोर्ट करना है, तो आप कैसे इंपोर्ट करोगे, ठीक है। तो आप इसको खोल सकते हो। खोलने के बाद सीधा सीधा आज आप इंपोर्ट में जाओ। इंपोर्ट में जाने के बाद देखिए चैप्टर 1 करके है, इसको सिलेक्ट कीजिए, जहां पे भी है इसका आपका, यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे ओपन करोगे, आप वो चीजों को, जिस चीजों को आप ओपन करने वाले हो ना, वो चीज आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। जैसे इसमें आप डबल क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऐसे करके चीजें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे कुछ काम किए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला काम को, इसको आपको फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। देखिए ये एक्सपोर्ट भी ना दो तरीके से होता है, ठीक है। बेसिकली आज का जो मैं एक्सपोर्ट बता देता हूँ, ये वाला एक एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट दिन पे मैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं और एक बार एक्सपोर्ट बताऊंगा। उसमें क्या होता है ना, उसमें विद द फाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपका फाइल में कौन सा वीडियो यूज हो रहा है, ठीक है, तो उससे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, जिसको आप दोगे, आपका वीडियो में जो आप साउंड यूज किए हैं, जो आप वीडियो यूज किए हैं एडिट करने पे, जितना भी मटेरियल
आपने यूज किया है ना, वो सारे आपके साथ एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अभी इसको एक्सपोर्ट करना है ना, तो सिलेक्ट कीजिए इसको एंड यहाँ से एक्सपोर्ट करना है आपको, ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ पे जिस नाम पे करना है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक डॉट DRP करके ये एक्सपोर्ट कर फाइल का नाम होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद सेव करना है आपको, ये ऑटोमेटिक वहां पे एक्सपोर्ट कर देगा। देन आप एक्सपोर्ट फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो बाद में किसी कंप्यूटर में, ठीक है। बट और एक एक्सपोर्ट होता है इसका, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि कैसे आप विथ फाइल सारे चीजों को, आपका पूरा का पूरा मटेरियल का समेत आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, आप इसको इजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी इंटरफेस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं ऑलमोस्ट सारे इसमें आपको बता दिया कि कैसे ये सारे चीजें काम करते हैं, कैसे इसका इंटरफेस होता है। इसको प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, ये धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट होता है, न्यू प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट को कैसे इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे लोकल क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, इस तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट बैकअप, ये सारी चीजें क्या होता है, यहाँ पे न्यू फोल्डर कैसे करेंगे, लिस्ट एंड ग्रिड व्यू एंड एज वेल एज सर्च। अच्छा, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखिए ये गायब हो जाएगा, हाइड हो जाता है प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। हो सकता है आपका सिस्टम पे ये जैसे आए ये गायब होके आए, सो डोंट वरी, आप इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका ये वाला ऑप्शन देखता है। देखिए जैसे ऐसे मैंडेटरी नहीं है, अगेन मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बार बार चेंज करना पड़ेगा, 2-3 में काम करना पड़ेगा, वैसे नहीं है, आप एक में ही काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हाँ, अगर आपको बहुत सारे काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करना है, तो ऑब्वियसली आप इसको क्लाइंट के नाम के हिसाब से या कंपनी का नाम के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना लीजिए एंड उस फोल्डर के अंदर उस क्लाइंट का जितना काम है वो सारे डाल दीजिए। ये वो आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, वो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इसके अंदर आपको सेव करने का कोई जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिक ऑटो सेव हो जाता है। मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाया, बाकी का सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दाविंसी रिजॉल्व का क्लास में।